Hello my dear students, today we will discuss introduction of exercise 2.4 related to factorization of polynomials। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले हमने की थी फैक्टर थ्योरम, तो अलग से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, सिंपल सा है। देखो रिमाइंडर थ्योरम की थी एक कि वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर होता था। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ पी एक्स इज द पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, डिग्री क्या है ग्रेटर देन 1 है, कि मीन्स यहाँ x भी हो सकता है या तो इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1, कि मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। देखो कांस्टेंट टर्म निकालेंगे, अब इसकी जीरो बोलूँगा तो जीरो निकलेगी नहीं, इसकी इक्वल टू जीरो कहूँ तो जीरो नहीं निकलेगी ना, तो ये नहीं होती इसकी जीरो कोई। तो इसलिए क्या करते हैं हम, कम से कम हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है हमारे पास, तो मिनिमम हमें 1 डिग्री वाला चाहिए, ठीक है, उससे ग्रेटर। एंड ए इज़ एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, कह रहा है अगर रियल नंबर कोई ए है तो कहता है फर्स्ट कंडीशन क्या थी फैक्टर थ्योरम में, एक्स माइनस इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। कहता अगर कोई किसी का फैक्टर है कब होता है, अगर रिमाइंडर जीरो हो। सिंपल सी बात है कि अगर मैं मान लो 6 है, 2 3 होता है, फैक्टर है इसके, रिमाइंडर क्या है जीरो, डिविडेंड इज इक्वल टू, मान लो 2 से डिवाइड करता हूँ 3 आता है क्वोशिएंट, तो ये क्या है इसका फैक्टर है। देखो 2 से भी डिवाइड होगा 3 भी फैक्टर। तो फैक्टर्स जो होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। पहले हम नंबर्स में करते थे तो नंबर्स क्या है, टू प्राइम नंबर में हम लिख देते थे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर तो हमेशा क्या होता है, वो उसका फैक्टर होता है। हमेशा याद रखना है कि 15 है, 15 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5। 17 है तो 17 का फैक्टर नहीं बनेगा, तो 1 और 17 ही होगा, प्राइम नंबर है हमारे पास। ये तो आगे बात नंबर्स की, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, याद रखना है कि रिमाइंडर जीरो हो तो वो फैक्टर होगा। कि देखो x कोई नंबर है तो x प्लस का ये इधर आके माइनस ए, ठीक है। तो माइनस ए या जीरो हम पुट करेंगे, अगर a पुट करेंगे तो जीरो आता है रिमाइंडर, तो वो फैक्टर होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर जीरो है कब होगा, जब उसका फैक्टर होगा। तो 2 कंडीशन है हमारे पास। अब पोलिनोमियल वाला केस है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया, तो मैं कहूँ इसके फैक्टर बनाऊँ, तो फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो ये प्लस माइनस में तो फैक्टर क्या है, पहला काम कॉमन, तो ये इसके फैक्टर बन गए। देखो x और x प्लस 1, x के प्लेस एक वैल्यू आ गई, x जीरो रखूँगा तो जीरो आ गई, एक आ गई वैल्यू -1। देखो -1 पुट करूँगा यहाँ, -1 1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस जो जीरो आएगा, तो इसकी 2 जीरोस आ गई, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में हो, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। जब रिमाइंडर ही जीरो हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, डिविडेंड एंड कोशिएंट, सॉरी डिवीज़र एंड कोशिएंट। तो मीन्स ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो आपने पहले भी क्यों है फैक्टर बनाना, तो मैं आज बात करता हूँ फैक्टर की। ये तो हमने पहले किया हुआ है कि रिमाइंडर जीरो आ जाए तो फैक्टर है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा, तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो हमने पहले किया हुआ है। मैं बात स्टार्ट करता हूँ कि फैक्टर, देखो फैक्टर कैसे बनाते हैं। पहले हमने वैल्यू पुट करके हमने जीरो निकाल लिया था। फैक्टर थ्योरम में क्या होता था कि मीन्स में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। हमें अगर x प्लस 1 से डिवाइड करना है या बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं इसका, ठीक है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम कैसे करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द जीरो, दिस इज़ पॉलिनोमियल। अब इसके जिससे डिवाइड करना है ना, तो ये दिस इज gx, डिवीज़र को हम gx राइट करते हैं। तो हम पहले क्या निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जीरो, जीरो ऑफ x इज +1 है -1, नाउ वी पुट -1, तो ये रिमाइंडर हो गया ना। मैंने आपको पहले बताया वैल्यू पुट करना मीन्स रिमाइंडर कर निकाल दिया हमने। तो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस एक्स, -1 स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जा 2, -2 आ गया, 1 - 2 -1 प्लस 1, दिस इज 0। तो येस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। तो एक फैक्टर, देखो यहाँ डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर आ गया x प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें या तो डिवाइड करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सिंपल है, आप इसमें बाय ट्रायल वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो कि अगर मैं मान लो x प्लस 1 डिवाइड करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो क्या करते थे, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर आ जाए तो x से एक्स स्क्वायर आया मेरे पास, तो ये x को 1 से किया, दिस इज़
एक्स दोनों से करना पड़ता है, आपको डिवीज़न आनी चाहिए। ये साइन चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया हमारा, 2x माइनस एक्स हो गया। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x आ जाए। कब तक होगा डिवाइड, जब तक यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 रहेगी तो डिवाइड होगा। डिग्री अगर छोटी आ जाती है, मान लो यहाँ कांस्टेंट नंबर आ जाता है, यहाँ x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर तक सॉल्व करना पड़ता हमें। अगर x प्लस 1 रहता है, यहाँ x स्क्वायर होता है, वो आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है, वो रिमाइंडर आ जाता। तो मैंने इसको किया 1 से, 1 को x से किया, x माइनस माइनस कैंसल, तो ये हमारा रिमाइंडर 0, तो ये इसका फैक्टर है। कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड पी एक्स डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के में आ गया, तो इसके फैक्टर होंगे ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर हम बनाते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक के। अब बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c में। तो 8th क्लास में हमने इसके फैक्टर किए हैं, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ इसके फैक्टर कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सम ले लिया कोई भी 3x² प्लस 5x, ठीक है, यहाँ लिख दिया 5x माइनस 2, ठीक है, मैंने ये लिख दिया आपको सम कि इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हमने 8th क्लास में भी किया हुआ है, मैं अगेन इसको बात कर रहा हूँ इसकी। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए तो सिंपल हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो हमें फैक्टर बनाने हैं, तो इसको हम बोलते हैं, अदर नेम क्या होता है फैक्टराइजेशन, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मीन्स पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, डिग्री हाईएस्ट उससे कम, ठीक है, कांस्टेंट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो मिड टर्म आ गई 5x। मिड टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिड टर्म को स्प्लिट मतलब तोड़ना है, ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई में, देखो ध्यान देना अब कि यहाँ पे जो कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट होगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, -2 को -3 से, x² लिखना तो x² बाद में, 3 2 जा 6, कि इसके ऐसे पेयर बनाने हैं 5x के, कि इसके जो मल्टीप्लाई करने पर, मान लो दो पेयर बनेंगे 5x को मल्टीप्लाई करने पर हमारे क्या है, -6x², ठीक है। मल्टीप्लाई में देखो हमने किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो -6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर, देखो यहाँ प्लस माइनस क्या करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, क्या आना चाहिए, प्लस का 5, क्योंकि बड़ा है ना प्लस का 5, इसके पेयर करने हैं तो वही प्लस करने पर 5 आना चाहिए ना, प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई में माइनस है, देखो यहाँ पे, तो दो पेयर क्या होंगे, देखो दो पेयर कैसे चाहिए हमें, फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई में -6 चाहिए, तो माइनस का है तो एक प्लस का होगा एक माइनस, तभी तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस। तो सिंपल सा है कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो बड़े वाला प्लस का, क्योंकि प्लस का चाहिए, छोटे वाला माइनस का। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल सा कि पहला करता हूँ 1 से, 1 6 जा 6, कि देखो 5 आ रहा है माइनस करने पर, बट हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में माइनस का 6 चाहिए, तो माइनस का साइन होना चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, तो बड़ा प्लस का छोटा माइनस का। तो इसके पेयर बन गया, एक तो बन गया हमारे पास 6 इंटू माइनस, मल्टीप्लाई पे -6 आएगा, प्लस माइनस पे 5 आएगा। तो इसके मैंने पेयर कैसे करने हैं, 3x² प्लस माइनस, देखो यहाँ करूँगा प्लस 6x माइनस x, तो मैंने सिर्फ देखो इसको चेंज नहीं करना, ये तो बस हमें मल्टीप्लाई के लिए देखना है, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है कि मल्टीप्लाई पे -6 आए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे दो पेयर, प्लस करने देखो 5 आ रहे हैं। तो अब सिंपल सा दो फैक्टर आ गए हमारे। फैक्टर कैसे बनाते थे 4 टर्म में, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, कॉमन लो, 3 1 जा 3 2 जा 3 कॉमन, कॉमन लेना मत मीन्स HCF, और x दोनों में आ रहा है तो x कॉमन, 3x कॉमन ले लिया तो ओनली x बचा अंदर, 3 2 जा 6, 2 आया। अब माइनस देखो यहाँ आएगा तो माइनस कॉमन लेना है आपने, तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो
माइनस है तो प्लस है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान क्या होता है, एक होता है। मीन्स हमें जो नहीं दिखाई देता समझ लो 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, x प्लस 1 दोनों में सेम आ रहा है तो हमारे फैक्टर राइट होंगे। ये हमेशा याद रखना कि ये दोनों सेम है तो फैक्टर सही है। तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है, फैक्टर तो आ गया हमारे पास, ये इसके फैक्टर हैं। 0 निकालनी है तो वैल्यू 0 के इक्वल रख दो दोनों की, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, सॉरी मैंने 0 लिख दिया, वैल्यू निकालने के लिए 0 रखना है आपने, ठीक है। तो ये आगे इसके फैक्टर, अब इसको डिवाइड करोगे इससे तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। ये तो थे कैसे, एक एग्जांपल और दे देता हूँ इसका। 2x स्क्वायर, बात करता हूँ 2x स्क्वायर, कोई भी सम ले लिया हमने, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो ध्यान से देखना है आपने। तो फैक्टर बनाने के लिए हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। जब आप 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको इजी लगेगा। तो पहला हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहला काम तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 2 ज़ा 30 होता है, 30x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स एक दोनों टर्म x में होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था प्लस का 30 है, तो कैसे होता है प्लस का 30, कब आता है प्लस का नंबर, जब या तो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के, चाहे माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 11, और मल्टीप्लाई पे 30 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कैसे 11 के करने हैं, तो 11 के मैं यहाँ करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 पे करता हूँ, 15 नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कि 30 की पेयर 1 30 होता है, 2 15 होता है, 3 5 ज़ा, ठीक है, और सॉरी 3 10 ज़ा 30, 4 से करता हूँ 4 पे नहीं होगा, 5 6 ज़ा 3, ठीक है। आगे 6 से करोगे 5 वही अगेन आ गया, तो मीन्स यही टर्म है आपके पास फैक्टर। तो देखो 11 कहाँ आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, प्लस करने पर 17 आ रहा है, 13 आ रहा है, 11 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 11 यहाँ आ रहा है, तो समझ जाओ कि फैक्टर क्या बने आपके 5 और 6। देखो मल्टीप्लाई 30 आएगा, प्लस का 11 चाहिए, दोनों प्लस के होंगे। तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। आपकी मर्जी है, चाहे कैसे मर्जी लिख लो, फैक्टर वही सेम आएंगे। तो वही इक्वल 0 लिखना, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए है। फैक्टर निकालने इन दोनों में से कॉमन, HCF निकाला, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 कॉमन, x दोनों में आ रहा है 2x। यहाँ देखो x स्क्वायर था तो 1x रहेगा, यहाँ 2 ले लिया हमने बाहर तो 3 आ गया, ठीक है। याद रखना है हमेशा इन दोनों में से कॉमन, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 कॉमन लिया तो 5x प्लस 3। ये देखो ये दोनों अगर सेम है तो आपके फैक्टर राइट हैं। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ आ गया कॉमन, इन दोनों में से x प्लस 3 आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, तो ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 5x प्लस 5। ये क्या है, इसके फैक्टर। तो ये स्क्वायर टर्म के फैक्टर हैं निकालने। एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ आपको माइनस में, कि दोनों माइनस के कब होंगे हमारे पास। कि मैं बात करता हूँ मैंने एग्जांपल ले लिया है 9x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4, ठीक है। इसके फैक्टर बनाने हैं। px दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल नहीं दे रखा, देखो यहाँ आगे नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो px लगा लिया करो, ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए। तो सिंपल सा वही सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 36 प्लस का 36 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पे इसके पेयर, देखो मिड टर्म के पेयर बनाने होते हैं हमें, इसके ऐसे 2 पेयर बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई पे प्लस का 36 आए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 36 आए। और देखो अब ध्यान देना, प्लस का 36 है तो दोनों पेयर या तो प्लस के होंगे तभी तो 36 आएगा, या माइनस के होंगे, ठीक है। तो -20 है तो दोनों पेयर माइनस 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 प्लस, तो समझ लो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, ये दोनों माइनस के होंगे, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए। तो अब देखो सिंपल सा है, 36 के पेयर 1 36, 2 पे करता हूँ 18, 3 6 18, तो सॉरी 36 है ना, तो कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 12, 13 ज़ा 12 3 ज़ा 36,
4 पे करता हूँ अगर 4 9 जा 36, ऐसे मैं बात करता हूँ आगे। 4 किया 5 पे नहीं जाएगा, 6 6 जा 36। तो देखो दोबारा रिपीट होगा तो यहाँ तक इसके फैक्टर होंगे। जहाँ रिपीट दोबारा हो जाए कि मान लो 6 इंटू 5 फिर 5 इंटू 6 आ जाए, 6 6 है तो इस बस ये आपके फैक्टर हैं। तो देखो प्लस करने पर क्या आना चाहिए 20 ना, यहाँ नहीं आ रहा बट यहाँ आ रहा है 20, और यहाँ प्लस का साइन है तो क्या कर देंगे माइनस का, ठीक है। तो माइनस का साइन, तो ये होगा हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 4। तो इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 9x तो x बच गया, 9 2 जा 18। देखो माइनस का 2 है तो अंदर वाला साइन चेंज होंगे ना, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस लेना पड़ेगा आपको कॉमन, याद रखना हमेशा। तो यहाँ माइनस का कॉमन 2 लिया हमने, यहाँ क्या रह गया प्लस का, प्लस है तो माइनस 2 2 जा 4, 2 अंदर रहेगा। ये दोनों सेम है तो आपके फैक्टर सही होंगे, ठीक है। तो यहीं कर देता हूँ मैं लास्ट में। तो कॉमन आ गया x माइनस 2, अंदर बचा 9x माइनस 2। तो ये क्या है इसके फैक्टर। तो ये था क्वालिटी क्वेश्चन के फैक्टर बनाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आगे भी काम आएगी। हम क्यूबिक के फैक्टर कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।